नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो पूरी तरह से केओटिक और उतनी ही मजेदार है। सोचिए, राजस्थान की तपती गर्मी, एक आम दिन, और अचानक वहां पहुंच जाएं कुछ विशालकाय डायनासोर्स। आइए बारीकी से देखते हैं इस हैरानअंगेज कार्टून चेस की एनाटॉमी को, जहां हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी मची हुई है। अब एक मजाक से शुरू करते हैं। अगर एक बड़ा सा आक्रामक डायनासोर सामने खड़ा हो तो उससे शांति समझौता कैसे होगा? इस सवाल का यहाँ जो समाधान निकल कर आता है वो बिल्कुल अनोखा है। इनका हथियार कोई बंदूक नहीं, बल्कि एक मैजिकल ट्रांसलेशन पिल और थोड़ी सी आइसक्रीम है। सुनने में भले ही बेतुका लगे, पर इस पूरी टक्कर में यही चीजें सबसे अहम बन जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लक्ष्य से। इन प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक मेहमानों को वापस उनके वक्त में भेजने के लिए कैरेक्टर्स को एक खास टाइम मशीन ढूंढनी है। और मुसीबत आखिर शुरू कहाँ से होती है? एक ऐसी जगह से जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। होता यह है कि एक डायनासोर दूसरे से पूछता है, बॉस, तुम्हारी पूंछ में ये क्या फंसा है? दरअसल किरदारों ने डायनासोर्स को ट्रैक करने के लिए जो डिवाइस लगाई थी, वो गलती से एक विशाल डायनासोर की पूंछ में ही अटक गई। बस यही वो एक छोटी सी लापरवाही है जो आगे चलकर इस लगातार भाग-दौड़ की असली वजह बनती है। अब जब ट्रैकिंग की बात आई है तो उन अजीबो-गरीब गैजेट्स पर भी नजर डालते हैं जो इस absurd मिशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। इन राक्षसों को ढूंढने का तरीका बड़ा ही अलग है। क्रीमी का मैजिक क्रीम, हाँ बिल्कुल सही सुना। एक नए पैक में आने वाली एक अजीब सी क्रीम जिसके अंदर दावा किया गया है कि कोई मैजिकल पावर है और इसी शक्ति की मदद से डायनासोर्स की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। किसी हाईटेक रेडार की जगह सिरे एक क्रीम का इस्तेमाल करना इस पूरे विश्लेषण का ये सबसे अजीब पर सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है। चलिए, लोकेशन तो मिल गई, पर उनसे बात कैसे होगी? यहां आती है ट्रांसलेशन कैप्सूल की एंट्री। ये एक ऐसी एडवांस दवा है जिसे खाते ही कोई भी आम इंसान अचानक से फ्लुएंट डायनासोर भाषा बोलने और समझने लगता है। सिर्फ इस एक अजीब कैप्सूल के कारण ही आगे चलकर एक पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल और हास्यास्पद डिप्लोमेटिक बातचीत संभव हो पाती है। यहाँ अगर हम इंसानों के दो अलग ग्रुप्स की स्ट्रैटेजीज देखें तो एक तरफ कुछ लोग डिप्लोमेटिकली मामला सुलझाना चाहते हैं, दवा खाकर भाषा बोलते हैं, जानवरों को शांत करने के लिए आइसक्रीम खिलाते हैं और आगे और भिजवाने का वादा भी करते हैं। पर वही दूसरी तरफ उनके साथी पूरी तरह पैनिक में हैं। उनका प्लान बस इतना है कि जल्दी से टाइम मशीन चुराओ और वहां से भाग निकलो। एक ही खतरा, पर निपटने के तरीके बिल्कुल विपरीत और क्योटिक। और इसी आपस की कंफ्यूजन का नतीजा होती है एक ऐसी भागदौड़ जहां सिर्फ और सिर्फ गलतियां होती हैं। इस बढ़ते हुए केओस को अगर हम टाइमलाइन पर देखें तो हर गुजरने वाले मिनट के साथ हालात बिगड़ते ही जाते हैं। पहले ही मिनट में लोग एक मिल के ऑप्टिकल इल्यूजन ट्रैप में फंस जाते हैं, जहां ना छत समझ आती है ना फर्श। तीसरी मिनट में आसमान में अचानक हेलीकॉप्टर के पंखे चलते हैं और एक कैरेक्टर सीधा हवा में उड़ जाता है। छठी मिनट पर हालात तब और मजेदार हो जाते हैं जब आसमान में उड़ते हुए विशाल मॉन्स्टर्स को देखकर यह बहस छिड़ जाती है कि वो आखिर कबूतर हैं या नहीं। और 8वीं मिनट तक आते आते एक तेज रफ्तार जीप पर भागने की कोशिश होती है, जहां हवा के दबाव और डर से कपड़े तक फटने लगते हैं। खतरे के इस माहौल में सबसे हैरान करने वाली बात है खुद अपनों के बीच भरोसे की कमी। सामने टाइम मशीन रखी है, सबको पता है कि ग्रीन बटन यूसेज सच में ऑन करता है, पर दो लोग मिलकर योजना बनाते हैं कि तीसरे साथी को झूठ बोला जाए। वो उससे कहते हैं कि मशीन रेड बटन से ऑन होती है। सोचो नतीजा क्या होता है? वो बेचारा बस लाल बटन दबाता रह जाता है और मशीन स्टार्ट ही नहीं होती। पीछे मौत खड़ी है, पर आपस की ये धोखेबाजी इस भागदौड़ को और भी खतरनाक बना देती है। ऐसी ही बेवकूफ़ी का एक बढ़िया उदाहरण ये छोटा सा अंक 4 भी है। आसमान से उड़ने वाले मॉन्स्टर तेजी से नजदीक आ रहे हैं और स्कल भाई नामक किरदार अपने ही साथी को पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट करने में लगे हैं। साथी डर के कहता है कि 3 मॉन्स्टर आ रहे हैं, तो स्कल भाई उसको डांटते हुए कहते हैं 3 नहीं 4 हैं। सामने मौत है, पर ध्यान कहाँ है? गिनती ठीक करने पर। और स्कल भाई के अगले शब्द तो जैसे डिनायल यानी इनकार की सारी हदें पार कर देते हैं। उनका कहना है कि अगर 2 किताबें ज्यादा पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता वो डायनासोर नहीं कबूतर हैं। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस का अजीब ही लेवल है। पर इसका सबसे मजेदार अंजाम अगले ही पल मिलता है जब अचानक उन्हें यह एहसास होता है कि वो जिस पत्थर पर आराम से बैठे हैं वो असल में एक भयंकर और विशाल डायनासोर ही है।
इन सब के बाद आखिर एक टाइम मशीन स्टार्ट करने का प्लान फेल कैसे होता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला, बड़ी सी पीली टाइम मशीन को उठाकर जल्दी से गाड़ी पर रखा जाता है। दूसरा, जैसे ही मॉन्स्टर पास आते हैं, डर के मारे लगातार पावर बटन दबाया जाता है। पर तीसरा और सबसे अहम स्टेप, अचानक ये एहसास होना कि मशीन स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पावर कॉर्ड किसी एनर्जी सॉकेट में नहीं बल्कि पूरी तरह से खुद के ही पैर में उलझी हुई है। एक छोटी सी वायर की उलझन पूरे बच के निकलने के प्लान को बर्बाद कर देती है। पर इस भागदौड़ का आखिर में अंत कहाँ होता है? अंत होता है एक ऐसी आमने सामने की टक्कर में जहां सिर्फ और सिर्फ बातचीत का सहारा बचता है। दवा खाने के बाद उस नए भाषा ज्ञान का पूरा इस्तेमाल होता है। इंसान डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं। पहला तर्क देते हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। दूसरा तर्क, हम तो बस तुम्हें तुम्हारे देश वापस भेजना चाहते हैं। पर सबसे दिलचस्प बात तब होती है जब वो डायनासोर से कहते हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो बेचारे मासूम इंसानों का पीछा कर रहे हैं। एक आक्रामक और विशाल डायनासोर को शर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाना, ये अपने आप में इस पिच का सबसे मजेदार हिस्सा है। और आयरनी तो देखिए, बातचीत शुरू होते ही खुद डायनासोर्स के बीच आपस में डिबेट छिड़ जाती है। एक तरफ एक डायनासोर मानता है कि इंसान अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इनमें से एक ने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। पर दूसरा डायनासोर बिल्कुल खिलाफ है। उसका सख्त तर्क यह है कि इंसान इतने शातिर और चालाक हैं कि उन्होंने आपस में धोखा देने और जाल बिछाने के लिए हमारी भाषा तक सीख ली है। अच्छे कर्म और फ्लुएंट भाषा बोलने की क्षमता दोनों ही उनके खिलाफ इस्तेमाल होकर एक बड़ा संदेह पैदा कर रहे हैं। इस पूरे अजीबोगरीब विश्लेषण को हम एक अहम सवाल पर छोड़ते हैं। अगर सामने वाले दुश्मन की भाषा बिल्कुल परफेक्टली आती हो, तब भी आखिर में डिप्लोमेसी हार क्यों जाती है? शायद इसलिए क्योंकि सिर्फ भाषा बोलना भरोसा जीतने की गारंटी नहीं है। जब नियत में शक बैठ जाए तो दुश्मन का आपकी भाषा में बात करना किसी चमत्कार जैसा नहीं बल्कि एक नई साजिश जैसा लगता है। इन किरदारों का आगे क्या होगा और भाषा के इस जाल में फंसकर भरोसा कैसे वापस बनेगा, ये सोचना हमारे लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। आज के चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।